तो हम पढ़ रहे थे कि प्लांटर्स के पास से जो किसान अपने गांव गए थे तो उनको वो भी गिरफ्तार हो गए। तो रेलवे और स्टीमर्स की स्ट्राइक हो गई, उससे वो लोग पकड़े गए। उसके आगे हम पढ़ेंगे द विज़न ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। तो ये जो कांग्रेस का प्रोग्राम था असहयोग आंदोलन का था, स्वराज का था। तो ये जो मूवमेंट्स थे उसके साथ लिंक्ड लगते थे, लेकिन उनको कांग्रेस ने डिफाइन नहीं किया था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। तो वो स्वराज को अपने तरीके से लाना चाहते थे। इमेजिनिंग इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल वुड बी ओवर। तो उसमें स्वराज के बारे में ऐसा विचार उन लोगों के दिमाग में था कि स्वराज एक ऐसी चीज़ होएगी, आएगी, जिससे हमारे सभी कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। जेट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जीज नेम एंड रेज्ड स्लोगन्स डिमांडिंग ए स्वतंत्र भारत। तो जब जो आदिवासी लोग जो थे गांधी जी के नाम पे स्वतंत्र भारत के नारे लगाते थे, दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजिटेशन। वो सभी भावनात्मक रूप से भारत के पूरे आंदोलन के साथ जुड़े लगते थे। व्हेन दे एक्टेड in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality। तो जब वो उन्होंने अपने आंदोलन को, इस तरह प्रकार के आंदोलनों को महात्मा गांधी के साथ जोड़ लिया तो क्षेत्रीय आंदोलन नहीं रह गया, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। ये जो है चौरी चौरा एक कांड हुआ था 1922 में। एट चौरी चौरा इन गोरखपुर ए पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्नड इनटू ए वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। तो लोग जो थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस के साथ उनकी सीधी बहुत बुरी झड़प हो गई विद द पुलिस। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ए हाल्ट टू द नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो वहाँ पर लोगों ने एक थाने पर पथराव करके बाद में उसको आग लगा दी। तो वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मर गए। उससे आह्लादित होकर महात्मा गांधी जी ने जो उसका नॉन कोऑपरेशन का असहयोग आंदोलन था वो उनको रोक दिया। टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस। उसके बाद नाफरमानी, सिविल नाफरमानी कहते हैं उसको। सिविल डिसोबीडियंस मतलब जो अंग्रेज़ हैं हमारे हाकिम बन चुके हैं, हम उनका कहना नहीं मानते। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में महात्मा गांधी ने जो स्वराज जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उनका असहयोग आंदोलन था, उसको वापस लेने का फैसला किया। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज रनिंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। तो महात्मा गांधी ने को ये विचार था कि जो उनको लगता था कि उनका जो असहयोग आंदोलन है वो कई जगह पे हिंसक हो गया है और उन्हें इस बात की ज़रूरत लगती थी कि सत्याग्रही जो हैं उनको पहले अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए ताकि वो अहिंसक रूप से अपना आंदोलन करके इसको मास स्ट्रगल में बदलें। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ द मास स्ट्रगल and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act 1990। तो कांग्रेस के भीतर ही कुछ ऐसे नेता भी थे जो अब इस डे टू डे की जो स्ट्रगल थी, सत्याग्रह की स्ट्रगल थी, उससे तंग आ चुके थे और वो चाहते थे कि जो सरकार ने इंडिया एक्ट ऑफ 1990 के द्वारा जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन रखे हैं वो उन इलेक्शंस में चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंस टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स, आर्गू फॉर रिफॉर्म एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। वो चाहते थे
कि वहाँ पर काउंसिल्स में जाके, वहाँ पर इलेक्टेड होके, वहाँ पर जाके वो सरकार को इस बात के बारे में बताना चाहते थे कि अपनी जो संघर्ष है वो हम ऐसा है। और दूसरा वो ये बताना चाहते थे कि ये जो सरकार जो इलेक्शन कराती है वो पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं है। वो ब्रिटिश पॉलिसी का विरोध करना चाहते थे काउंसिल में जाके। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो जो C.R. दास, मिस्टर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही अपनी एक अलग से दल बना लिया जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा, और वो चाहते थे कि वो लोग काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आएँ। बट द यंगर leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence। परंतु जो नौजवान लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे, वो चाहते थे कि हम लोग युवा जो एजिटेशन है उसको और सख्ती से अपनाएं और पूरी आज़ादी के लिए लड़ाई करें। In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s। तो इससे 1920s की तरफ को जो दो तरह का सिचुएशन में दो तरह की तो इंटरनल डिबेट हो गई, उनकी आपस में बहस हुई और उसका बंटवारा हो गया, दो तरह के लोग हो गए। द फर्स्ट वाज द फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। एक जो था वर्ल्ड वाइड मंदी थी, सारी दुनिया में व्यापार कम हो गया था, पैसे कम हो गए थे और ख़रीदारी कम हो गई थी और उसमें मंदी आ गई थी, इकोनॉमिक मंदी आ गई थी। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगैन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। तो 1926 से जो एग्रीकल्चर चीज़ों के जो प्राइस थे वो गिरने शुरू हुए और वो 1930 जाते जाते बिल्कुल ख़त्म हो गए। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फॉल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंड, प्रेजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। तो जो किसान थे उनके लिए अपनी खेती बाड़ी की उपज को बेचना मुश्किल हो गया क्योंकि उनके पास कोई ख़रीदार नहीं था। तो जब उनकी फसल कोई नहीं खरीदेगा तो उनके पास पैसे कहाँ आएंगे रेवेन्यू देने के लिए। बाय 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। तो देहात में इसके बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हो गए। अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू Tory government in Britain continued a statutory commission under Sir John Simon। तो तब जो रॉलेट एक्ट भी था और दूसरी जो डिस्क्रिपेंसीज थी, भारतीयों की मांगें थी, उसके लिए टोरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन थी बैकग्राउंड में, उन्होंने एक स्टैचुटरी कमीशन बनाया जॉन साइमन के नेतृत्व में, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो जो राष्ट्रीय एक मूवमेंट थी उसके लिए, उसको समझने के लिए वहाँ उन्होंने एक आदमी का वन मैन कमीशन बनाया। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। तो वो ये भारत में संवैधानिक जो सिस्टम था उसको देखने के लिए वो जहाँ आ रहा था एंड सजेस्ट चेंजेस, उसके बदलाव करने की सलाह देने के लिए उसको रखा गया था। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। तो इसमें गलती उसमें ये थी कि उसमें कोई भी साइमन कमीशन जो था उसमें कोई भी भारतीय मेंबर शामिल नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिशर्स, वो सभी अंग्रेज थे। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, जब साइमन कमीशन भारत आया, भारत 1928 में, इट वाज ग्रीटेड विद स्लोगन्स गो बैक साइमन। तो वहाँ पर सभी पार्टियों ने मिलकर उसका काले झंडों से स्वागत किया और कहा कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। तो उनमें उसके खिलाफ प्रदर्शनों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने हिस्सा लिया in an effort to win them over the viceroy। In the effort to win them over the viceroy, Lord Irwin announces in October 1929 a vague offer of dominion state for India is an unspecified future
एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लॉर्ड इरविन था उसने लोगों का दिल जीतने के लिए अक्टूबर 1929 में एक नकली ऑफ़र दी डोमिनियन स्टेटस की इंडिया की आज़ादी के लिए, और वहाँ पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का प्रस्ताव रखा। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। इससे कांग्रेस के जो नेता थे वो आश्वस्त नहीं हुए। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। तो उसमें जो गर्म दल के नेता थे महात्मा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो और ज़्यादा असर्टिव हो गए। द लिबरल्स एंड मॉडरेटर्स हु वर प्रपोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। तो जो लोग लिबरल्स थे, जो अंग्रेज़ों के शासन के हिसाब से वहाँ के संविधान के अनुसार कार्य करना चाहते थे, उनकी सपोर्ट कम हो गई, उनका असर कम हो गया। इन दिसंबर 29 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तब ये लाहौर में एक जो कांग्रेस का सेशन था उसमें एक डिमांड जो थी पूर्ण स्वराज की, वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वहाँ पर रखी गई, और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो वहाँ जो ब्रिटिशर्स थे तो जो फॉर्मल इंडिपेंडेंस दे रहे थे उसके लिए पूर्ण स्वराज की मांग की। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे when people were to take a pledge to struggle for complete independence। तो तब ये माना गया कि 26 जनवरी का दिन जो है पूर्ण आज़ादी के दिन के तौर पर माना जाएगा, और जो उस दिन जो लोग होंगे इस बात के लिए संघर्ष करने का प्रण लेंगे। बट दी सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटल अटेंशन। पर उस 26 जनवरी के इजलास में बहुत कम लोग आए। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे टू रिलेट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यूज़ ऑफ एवरीडे लाइफ। तो महात्मा गांधी ने जो आज़ादी की लड़ाई थी तो बहुत ज़रूरी जो और इशू थे उनके साथ हर रोज़ की ज़िंदगी के उनके साथ आज़ादी की लड़ाई को जोड़ने का फैसला किया।